गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू नॉलेज विद अनिरुद्ध। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज बहुत दिनों बाद फिर से यूट्यूब पर मैं पढ़ा रहा हूं और केवल आप लोगों के लिए क्योंकि कमेंट्स कंटिन्यू आ रहे थे कि सर आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि मेरे और भी कुछ काम रहते हैं तो मैं पढ़ाने का समय नहीं मिल पाता हूँ। लेकिन जब कभी यूट्यूब खोलता हूँ तो उसमें जब लगातार कमेंट्स देखते हैं तो फिर अपने आप पे भी गिल्टी फील होती है कि इतना भी मैं कोई स्पेशल बंदा नहीं हूँ कि जो मुझसे इतना बोला जा रहा है और अच्छे काम के लिए बोला जा रहा है, पढ़ाने के लिए, और मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। तो फिर अंदर से इतनी आवाज़ आती है कि आप पढ़ाइए। तो फिर मैंने कुछ अरेंजमेंट किया यहाँ पर, चूँकि मैं ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर मुझे अभी बोर्ड भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो मैंने ऐसे ही अपना कुछ जुगाड़ किया है कि मोबाइल ऐसे लगा लूँ और मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। और वैसे भी पढ़ाई तो पेन पेपर से ही होती है, आप घर पर भी पढ़ते तो पेन पेपर पर, तो उसका तो मज़ा कुछ और ही है। अच्छा, मॉडर्न ज़माने में तो कुछ अच्छे टेक्निकल बोर्ड भी आ गए हैं, सब कुछ आ गया। तो ईश्वर ने चाहा तो आगे कुछ भगवान इसके भी अरेंजमेंट कराएगा जिसमें मैं आपके लिए और अच्छे तरीके से पढ़ा पाऊँ। अभी तो ऐसे स्टार्ट करता हूँ। इसमें क्या है, मैंने पहले से ही नोट कर लिया है, क्योंकि जब मैं इस पर लिख रहा था तो फ्लक्चुएट हो रही थी स्क्रीन, है ना, तो उसमें शायद आपको अच्छे से नहीं दिखता। तो इसमें मैं क्या करूँगा कि जहाँ समझाने वाली चीज़ें आएंगी तो मैं अलग से आपको समझाते जाऊँगा, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पर आपको शो करता जाऊँगा, ठीक है ना। जो रेड कलर का जो हाईलाइटर रहेगा उससे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और जो ग्रीन कलर का है उससे हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो इससे पहले वाले जितने भी लेक्चर्स हैं जिसमें आइगन वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या अभिलाक्षणिक समीकरण हम लोगों ने समझा था, है ना, वो आप ज़रूर देख लें। अच्छा, कुछ कमेंट्स में ये भी दिख रहा है कि कुछ हमारी जो वीडियोस हैं उसमें आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है ना, तो वो आप कमेंट करना, तो उस पर फिर से हम लोग लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। अभी कैले हैमिल्टन थ्योरम आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि ये मार्केट में बहुत ही ज़्यादा चलती है, मतलब मार्केट इन द सेंस आपके एग्ज़ाम में बार बार आती है, ठीक है ना। और एग्ज़ाम की अलग बात है, आगे भी आपको काम आएगी, ठीक है। तो क्या कहती है हमारी कैले हैमिल्टन थ्योरम? कैले हैमिल्टन थ्योरम कहती क्या है? ये कहती है कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है ना। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये इसका स्टेटमेंट है या कथन है। मतलब इसमें हमको रिक्वायरमेंट किन किन चीज़ों की है? एक तो एक वर्ग आव्यूह, ठीक है ना, वर्ग आव्यूह और अभिलाक्षणिक समीकरण। ये तो हमको थ्योरम खुद बोल रही कि ये दो चीज़ें रहेंगी। अब आप इसको प्रूफ करके बताइए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं और अभिलाक्षणिक समीकरण किसे कहते हैं? एक बार और बता दें, हालांकि पहले भी लेक्चर में कई बार बता चुका हूं, ठीक है ना, तो आपको आगे अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। और एक और चीज़ कई लोगों को समझ में नहीं आती कि जैसे ये कौन का, इसकी ऑर्डर कितनी है? n ऑर्डर का ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। इसके जो रो है वो कितनी है? n है, और जो स्तंभ है वो भी n है, इसलिए n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये कैसे लिखते हैं? एक कमेंट आया था कि ये सर ये कैसे n ऑर्डर में कैसे लिख देते हैं, ठीक है ना। अब जब ये n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, जब इस मैट्रिक्स को या इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो ये पॉलिनोमियल भी आएगा। वो भी कैसे आएगा? जिसकी हाईएस्ट पावर n रहेगी। तो ये कैसे आता है, इसको आप समझ लीजिए, आपको आगे भी काम आएगा, ठीक है ना। चलिए पहले समझते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। इससे पहले कई बार और समझाया है। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है A, ठीक है। अब इसमें एलिमेंट क्या है? 1 2 2 1, ठीक है। तो इसमें रो कितनी है या पंक्ति कितनी है? 2 है, एक ये है और ये है, कितनी? 1 2। और स्तंभ या कॉलम में कितने हैं? 2 हैं, 1 और 2। तो इसकी ऑर्डर कितनी है? 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऐसे ही एलिमेंट होते हैं इसमें के अंदर, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो इसमें रो कितनी है? 1 2 3, कॉलम में कितने? 1 2 3। तो ये कितनी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है? 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऐसे ही आप 4 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें 4 रो रहे हैं, 4 कॉलम रहे,
ऐसे 5 ऑर्डर का। तो ऐसी जब पंक्ति और स्तंभ, रो और कॉलम इक्वल रहें तो वो क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब n ऑर्डर का लिखते हैं, चलिए ठीक है। तो अब n ऑर्डर का लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, रो कैसे लिखते हैं, मान लीजिए ये पहली रो है तो इसको ए से रिप्रेजेंट किया। तो जब ये पहली रो है या फर्स्ट रो है तो इसमें तो A1 और ये कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक भी जाएगा ये रो फर्स्ट ही रहेगी। आप एक लाइन में खुद बैठ करके देख लीजिए या बच्चों को बैठा के देख लीजिए, तो वो मान लीजिए 100, 200, 300 ऐसे, मतलब हमको पता ही नहीं कितने बैठे हैं, पर वो रो यदि फर्स्ट है तो फर्स्ट रो ही एंड तक रहेगी। इसी प्रकार ये फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट रो ही एंड तक रहेगी। ऐसे ये मान के चलो ये सेकंड रो है, ठीक है ना, वी कैन से दैट ये 2 रो है तो ये 2 रो ही रहेगी। जहाँ तक भी ये जाएगी ये 2 रो ही रहेगी, है ना, लास्ट कुछ भी रहे ये रो 2 ही रहेगी। ऐसी 3 रो कैसे होगी, A3 और ये 3, ठीक है ना। अब चूंकि n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसमें अब चलते हैं। अच्छा, अब ये जो ऐसे में जा रही है ना, अब जो लास्ट में जाएगा वो n ऑर्डर की रहेगी, रो रहेगी, ठीक है ना, ठीक है ना, लास्ट तक जाएगी, n ऑर्डर ही जाएगी, ठीक है ना। अब स्तंभ या रो कैसे रहते हैं, ऐसे ही रहती ना, ये क्या है, रो या स्तंभ। तो ये पहला स्तंभ या पहली रो है तो यहाँ पर 1 आएगा, ये भी 1 रहेगा क्योंकि ये चूंकि पहला है ना, पहला स्तंभ या पहला रो है तो ये एंड तक जाएगा तो ये फर्स्ट रो ही रहेगी। ऐसे ये सेकंड रहेगी, सेकंड ही रहेगी रो एंड तक। ऐसे ये थर्ड रो है तो ये थर्ड ही रहेगी लास्ट तक। क्लियर है, ठीक है ना। अब जो भी परिवर्तनशील नंबर हैं या बदलने वाले नंबर हैं वो एंड में n बनते हैं। जैसे ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो ऐसे जाते 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 जो लास्ट में आएगी वो कौन सी रो होगी, nth रो होगी, है ना, समझ में आया, ये ऐसे बनता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या बदल रहा था, 1 2 3 1 2 3, तो इसलिए यहाँ पर n आया। ऐसे 1 2 3 ऐसे लास्ट में क्या आएगा, n आएगा। 1 2 3 लास्ट में क्या आएगा, n आएगा। क्लियर है। तो ऐसे n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है। इसकी ऑर्डर क्या है, n। क्लियर है, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो जो हमको पॉलिनोमियल बनता है या बहुपद बनता है वो कैसे बनता है, पहले इसको सॉल्व करके देख लीजिए, नंबर में समझ में आएगा। तो इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखो तो क्या हो गया, 1 2 2 1 ऐसे लिखेंगे ना, ठीक है। और अब इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखो तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब चूंकि बात कर रहे हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की, तो जो हमारा मैट्रिक्स होगा वो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे सबसे पहले। तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखते कोई मैट्रिक्स, मान लीजिए मैट्रिक्स है 1 2 2 1, अब इसको लिखना है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो कैसे लिखते, A माइनस लैम्डा आई, ठीक है। अब ये बन गया जो मैट्रिक्स है, अब बन गया, इस मैट्रिक्स को बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स या अभिलाक्षणिक आव्यूह। जब इस आव्यूह में से लैम्डा आई को माइनस कर देते हैं तो वो मैट्रिक्स हो जाता है अभिलाक्षणिक आव्यूह या कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, और जब इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं तो ठीक है ना, तो अब ये इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये बहुपद या पॉलिनोमियल देगा। तो इसको क्या कर सकते हैं, 1 माइनस लैम्डा 2 2 1 माइनस लैम्डा,
ऐसे आ जाएगा। क्यों? यहाँ पर ए है, ए के जो एलिमेंट है ये माइनस लेमडा, और आई आप जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता 1 0 0 1 है ना। तो जब इसको माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा ए। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 1 माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा, ठीक है, और माइनस 4। इसको सॉल्व कर दो तो क्या मिलेगा आपको, मतलब 1 माइनस लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 4। तो आपको एक मिली इक्वेशन लेमडा स्क्वायर, ठीक है, आपको एक इक्वेशन मिली लेमडा स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 लेमडा प्लस 1। ये इक्वेशन मिली जब आपने इस मैट्रिक्स या कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स को आपने सॉल्व किया, ठीक है। जब कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या था, ए माइनस लेमडा आई, उसको आपने पॉलिनोमियल में लिखा, मतलब उसको डिटर्मिनेंट के रूप में लिखा, ठीक है ना। तो आपको एक इक्वेशन मिली। अब इस इक्वेशन को जब हम 0 के बराबर लिखते हैं तो अब ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है ना, या अभिलाक्षणिक समीकरण इसी को बोलते हैं। अभी तो ये ऑर्डर 2 के लिए था, अब ये जो मैट्रिक्स है वो हम n ऑर्डर के लिए ले रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, हाईएस्ट पावर यहाँ 2 है तो यहाँ हाईएस्ट पावर क्या होगी, लेमडा टू द पावर n। और यहाँ पर जो मान लीजिए 1 लिखा है या 1 लिखा है तो इसको रिप्रेजेंट करते P0 से, ठीक है ना, ऐसे ही। अब यहाँ पर लेमडा की पावर 1 कम हो गई है तो यहाँ भी अब जो ये 2 है इसको मान लेती है P1 है, और लेमडा की पावर 1 कम हो गई मतलब लेमडा n माइनस 1। अब ये सिलसिला आगे तक चलता जाएगा, P2 लेमडा n माइनस 2 एंड सो ऑन Pn लेमडा n माइनस n इज इक्वल टू क्या होता है 0, तो लेमडा की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो इसको हम डायरेक्ट P1 ही लिख सकते हैं। ऐसे ही हम लोगों को मिलता है। अब आपको समझ में आ गया कि n ऑर्डर का जो मैट्रिक्स रहेगा, जो स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, उसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। पॉलिनोमियल इन द सेंस जब इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो हमको ये मिलेगा, और जब इसी को 0 के बराबर लिखेंगे तो इसी को बोलते हैं अभिलाक्षणिक समीकरण या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्लियर है? अब आपको जो है कैली हैमिल्टन थ्योरम समझ में आएगी, आई होप। तो ये मैंने लिखा था क्या, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एन इंटू एन बी या स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। समझ में आया ये कैसे लिखा था, ए आई जे मतलब ये, और ये कैसे लिखा अभी मैंने आपको अच्छे से समझाया। तो इसको 5 लेमडा से डिनोट करेंगे। अब इसको ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट, ठीक है, इसको सॉल्व किया तो ये हमको एक पॉलिनोमियल मिला या बहुपद मिला। क्या, ये भी हमने अभी आपको बताया, ठीक है ना। ये कैसे मिला, ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आया कि ये हमको कैसे मिलता है। P0 n माइनस 0, P2 लेमडा n टू द पावर माइनस 1, P3 लेमडा n माइनस 2 प्लस डैश डैश सो एन Pn, ठीक है ना। ये तो मैंने जानबूझ के आपको लिखा समझाने के लिए, ठीक है ना। अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जब ये पॉलिनोमियल या बहुपद 0 के बराबर लिख देंगे तो ये क्या होगा, अभिलाक्षणिक आव्यूह ए का अभिलाक्षणिक समीकरण या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन आई हमारी, यही है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या अभिलाक्षणिक समीकरण। मैट्रिक्स क्या था हमारा, n ऑर्डर का, ठीक है, तो उसका डिटर्मिनेंट निकाला तो ये आया, इसको सॉल्व किया तो क्या मिला हमको, एक बहुपद मिला या पॉलिनोमियल मिला, वो ये मिला, ठीक है ना। और इस बहुपद या पॉलिनोमियल को 0 के बराबर लिखा तो ये हमको मिल गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब हमारी जो डिमांड थी, जो हमारी थ्योरम बोल रही थी कि एक वर्गाव्यूह होगा, ठीक है, वर्गाव्यूह था, ठीक है, उसका अभिलाक्षणिक समीकरण या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, ये है। अब समझने वाली बात आती है कि जो थ्योरम है वो बोलती है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में इस लैम्डा की जगह इस स्क्वायर मैट्रिक्स को पुट करने पर भी हमको 0 मिलेगा। मतलब इस मैट्रिक्स को पुट करने पर हमको 0 मिलेगा, वो सेटिस्फाई कर देगा, 0 मिल जाएगा, मतलब इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। यही तो कह रही है ये थ्योरम कि प्रत्येक वर्गाव्यूह अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। अभिलाक्षणिक समीकरण क्या है, ये है। इसमें हमने मैट्रिक्स को पुट किया, मैट्रिक्स क्या है, n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसमें पुट किया लैम्डा की जगह, ठीक है। तो अभी ऑलरेडी लैम्डा है,
तो 0 आ रहा है इस इक्वेशन में, मतलब ये 0 को इसको सेटिस्फाई कर रहा है लैम्डा की जगह a रख देंगे तब भी ये सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। आगे आपको एक इसका एग्जाम्पल करेंगे तब और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। अब वही बात है कि हमको सिद्ध करना है, वी हैव प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि जो हमारी इक्वेशन थी, ठीक है ना, जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी, लैम्डा की जगह, अभी लैम्डा था, लैम्डा की जगह हमने क्या रखा, a रखा, लैम्डा की जगह जब a रखा तो तब भी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यही तो कह रही है हमारी कैली हैमिल्टन थ्योरम कि लैम्डा की जगह जब उस मैट्रिक्स को पुट करेंगे तब भी इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। तो भैया यहाँ तक तो हमको पता चल गया कि हमारा जो स्टेटमेंट वो कह क्या रहा है, इतना लिखा, हमको प्रूव क्या करना है वो लिखा। अब प्रूव करने के लिए हम जानते क्या हैं, आप भी जैसे घर पर कुछ हम अपनी बात प्रूफ करते हैं तो हमारे पास ऐसी प्रूफ नहीं कर देते, हमारे पास कुछ तथ्य होते हैं, पहले से कुछ आंकड़े होते हैं, उसके आधार पर हम अपनी बात सामने वाले के पास रखते हैं कि नहीं नहीं ऐसी बात थी इसलिए ऐसा हुआ, या ये बात थी इसलिए ऐसा हुआ। अब थ्योरम भी ऐसी ही है कि हमारे पास थ्योरम है, थ्योरम में क्या क्या चीज़ है वो हमको पता है, हमको प्रूफ क्या करना है हमारे मन में हमें पता है कि हमको प्रूफ क्या करना, वी हैव टू प्रूव दैट, ठीक है। अब प्रूफ करने के लिए आपके मन में कुछ तो चलेगा कि हम जानते क्या हैं, ये चीज़ें तो हैं और इन चीज़ों के आधार पर हमको अपनी बात प्रूफ करनी है। तो आप 12th क्लास में अच्छे से पढ़े होंगे कि कोई मैट्रिक्स रहता है ए और उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट रहता है ए, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई, ये आप जानते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स की या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की। तो जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या अभिलाक्षणिक समीकरण की बात करते हैं तो फिर इस मैट्रिक्स को भी हमको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना होगा। मैंने अभी पहले बताया कि कोई मैट्रिक्स रहता है उसको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स में कैसे लिखते हैं, उसमें से लैम्डा आई को माइनस कर दीजिए, उसमें से लैम्डा आई को माइनस कर दीजिए तो वो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बन जाता है। तो अब ये कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बन गया है तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, इसको भी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। अब चूंकि ये डिटर्मिनेंट है लेकिन इसके अंदर a माइनस लैम्डा आई भी तो पहले से आया था, मतलब जो साधारण सिंपल मैट्रिक्स था उसको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स या पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख दिया गया, ठीक है ना। ये कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, ये कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स a माइनस लैम्डा आई, इस फॉर्म में आपने लिख दिया, इसको इक्वेशन नाम दिया 1। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि a एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई होता है। आप नहीं समझ में आए तो आप 12th क्लास की बुक उठा के देख लीजिए। और इस a की जगह a माइनस लैम्डा आई, a माइनस लैम्डा आई एक कैसे आया, देखिए मेरी आदत है मैं एक चीज़ को 100 बार बोलता हूँ ताकि समझ में आए, ठीक है। तो a माइनस लैम्डा आई कैसे लिखते हैं, इस a में से लैम्डा आई को माइनस किया। अब ये जो मैट्रिक्स था सिंपल मैट्रिक्स, अब इस कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स लिख दिया। क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स के फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि हमारी जो इक्वेशन थी वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स भी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ तक तो यहाँ पर बात हुई। अतः एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई को हम आव्यूह बहुपद में निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सो वी कैन एक्सप्रेस एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई इन अ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल एज फॉलोज, ठीक है। तो अभी हमारे पास a माइनस लैम्डा आई, इससे तो हमको कुछ नहीं करना। एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई की हमको वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी कि कुछ तो होता होगा, ठीक है। और डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी, ठीक है, ठीक है। आपने यहाँ पर निकाली ना, ये पहले से ही हमको पता था कि डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है। ये तो है हमारे पास, मतलब 2 वैल्यू है। बस एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू यदि हमको पता चल जाए तो वो पुट कर देंगे, दैट्स व्हाई हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू क्या आई, बी नॉट लैम्डा n माइनस 1 प्लस v1 लैम्डा n माइनस 2 प्लस v2 लैम्डा n माइनस 3
प्लस सोन वी एन लैम्डा एन माइनस एन या बी एन माइनस वन, इतना ही लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि लैम्डा एन माइनस एन इज इक्वल टू लैम्डा टू दी पावर ज़ीरो, लैम्डा टू दी पावर ज़ीरो की वैल्यू 1, इसलिए डायरेक्ट बी एन माइनस वन आपको समझाने के लिए बस इतना लिखता है। और जहाँ पर V0, V1, V2, Vn माइनस वन क्या है? n कोटि के आव्यूह हैं। वेयर V0, V1, V2, Vn माइनस वन ईच n ऑर्डर्स मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर ये आपने तो आप ऐसे पढ़ दिया है, अब मैं बताता हूँ कि ये कैसे आया। एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा आई के बाद ये आपको V नॉट लैम्डा एन माइनस वन, B1 लैम्डा एन माइनस टू, B2 लैम्डा एन माइनस थ्री, ये कैसे आया इसको भी एक बार आपको बताते हैं, तब जाके आपको अच्छे से क्लियरिटी आएगी। ठीक है ना। अच्छा, आव्यूह बहुपद किसे कहते हैं इस बात को समझना जरूरी है। आव्यूह बहुपद यहाँ पर आप समझना अच्छे से, ठीक है ना स्टूडेंट। तो अभी मैंने बताया था कोई मैट्रिक्स रहता है, सिंपल मैट्रिक्स है ए, इसके एलिमेंट है 1 2 2 1, ये सिंपल मैट्रिक्स है। ठीक है। अब इसका आपको निकालना एडजॉइंट ऑफ ए। तो क्या करते थे हम लोग 12th में? ये करते थे कि यहाँ के जो एलिमेंट हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे, हालांकि 1 ही 1 है, मान के चलो 2 होता 3 होता तो वो इंटरचेंज हो जाते, 3 इधर आ जाता 1 इधर आ जाता, या यहाँ पर 2 होता तो 2 इधर आ जाता 1 इधर आ जाता, लेकिन 1 1 है यहाँ पर। अच्छा, ऐसे लेते भी नहीं, यहाँ पर 3 ले लेते हैं। ठीक है ना, अब समझ में आएगा। तो अब 3 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस के हैं तो माइनस हो जाएंगे। ठीक है, माइनस के होते तो प्लस हो जाते। ठीक है। अब ये मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट ऑफ ए है। ठीक है। अभी बात कर रहे हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स की। ठीक है ना, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात चल रही है, तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? ए माइनस लैम्डा आई। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो इसको लिखिए 1 2 2 3 माइनस, वहाँ मैंने बताया नहीं था, यहाँ समझा देता हूँ क्योंकि मुझे फिर मन में लगा रहता है कि कई ऐसे भी स्टूडेंट रहते हैं कि उनको नहीं समझ में आ पाता, नहीं क्लियर हो पाता है, भले ही बहुत छोटी छोटी सी बात है। ठीक है। लैम्डा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का है, तो 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्या? 1 0 0 1, ऐसे लिखते हैं ना। ठीक है। अब इसको लिखा, लैम्डा का अंदर इनटू हो गया, तो क्या 1 2 2 3 माइनस लैम्डा 0 0 लैम्डा। ठीक है। अब यहाँ पर माइनस हुआ तो क्या आ गया? 1 माइनस लैम्डा, और 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 0 2 एंड 3 माइनस लैम्डा, ऐसे ही आता है ना। अब कोई भी मैट्रिक्स है वो डिटरमिनेंट को एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसको अब हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? ये मैं कुछ यदि बताऊं तो चौथी या 5वीं बार बता रहा हूँ यही चीज़। ठीक है। अब इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ये सब 12th में बहुत अच्छे से समझा होगा आपने। 2 2 3 माइनस लैम्डा। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। अभी आपने हालांकि सॉल्व किया था, तो क्या हो गया? 1 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा, -4। इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया? 1। ठीक है, 1 का यहाँ पर हुआ तो क्या आ गया? 3 एंड लैम्डा -3 लैम्डा एंड प्लस लैम्डा स्क्वायर -4। ठीक है। तो ये इक्वेशन मिली, क्या मिली? लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा, ये 3 लैम्डा, ये 4 लैम्डा, और ये माइनस का 4 है तो ये माइनस का 1। आपको एक इक्वेशन मिली। यहाँ पर समझने वाली बात ये है, जिसके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, कि आपने एक 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया। ठीक है ना। आपका मैट्रिक्स क्या है? इसकी ऑर्डर क्या है? 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स था। इसको सॉल्व करने पर जब इसकी आपने इक्वेशन निकाली, या इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में जब आपने लिखा, तो क्या मिला? 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स था। 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स था। तो आपको सॉल्व करने पर जो इक्वेशन आई, जो पॉलिनोमियल के फॉर्म में आई है, तो उसकी जो हाईएस्ट पावर आई है 2, फिर 2 माइनस 1, मतलब इस टाइप से हाईएस्ट पावर 2 आई। 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, हाईएस्ट पावर 2। अब आगे समझते हैं। अब इसका निकालते एडजॉइंट, इसी का एडजॉइंट। ठीक है। तो डायरेक्ट मैं यहाँ से करता हूँ। एडजॉइंट निकालने के लिए अब आप निकालते हैं a माइनस
लेमडा आई का एडजॉइंट है ना, तो एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई, अभी ए का निकाला तो ऐसा निकला। अब इस ए माइनस लेमडा आई का एडजॉइंट निकालते हैं तो क्या होता है, जो ये जो एलिमेंट थे वो इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस लेमडा और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस लेमडा, और ये जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, एडजॉइंट में ऐसे ही निकलता है। इसको आपने सॉल्व किया, ठीक है, इसको सॉल्व किया तो क्या है, इसको हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। ऐसा कर सकते क्या, 3 माइनस 2 एंड माइनस 2 1 लिख सकते हैं, एंड माइनस या प्लस लेमडा 1 0 0 1। क्या इस चीज़ को या इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको मान लेते हैं, ये जो है ये P0 है, इसको मान लेते P0 और ये P1। ऐसे ही जब ऑर्डर 2 के लिए ये आया है, ऑर्डर 3 के लिए ये पावर और ज़्यादा कम होती, ठीक है ना। ऑर्डर 3 के लिए भी ऐसा हो सकता है, ऑर्डर 4 के लिए। तो ये जो है इसको बोलते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं P0 लेमडा प्लस P1, ठीक है ना, वेयर P0 इज इक्वल टू ये और P1 इज इक्वल टू ये, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, ठीक है। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जब आपने ऑर्डर, यहाँ पर ऑर्डर 2 मैट्रिक्स का लिया था तो आपको हाईएस्ट पावर 2 आई थी। यहाँ पर भी जब इसका एडजॉइंट निकाला, इस ए माइनस लेमडा आई का एडजॉइंट निकाला, तो यहाँ पर जब मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा तो यहाँ पर लेमडा की पावर 1 कम हो गई। समझ में आया? यही बात मैं समझाने वाला था कि यहाँ पर ऑर्डर 2 है तो हाईएस्ट पावर 2 आई जब पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा, ठीक है ना। जब पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा तो हाईएस्ट पावर 2 आई, ठीक है। और जब इसका एडजॉइंट के फॉर्म में लिखा तो इसका जो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखने पर जब इसका एडजॉइंट निकाला और मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा तो वहाँ पर 1 पावर कम आ गई, है ना, 1 पावर कम आई, लेमडा स्क्वायर, और यहाँ पर लेमडा स्क्वायर आई, यहाँ पर 1 पावर 2 थी और यहाँ पर 1 पावर कम हो गई। ये चीज़ यदि आपको समझ में आ गई तो बहुत ही अच्छे से आपको कैली हैमिल्टन थ्योरम समझ में आएगी। एक बार और बता दे रहा हूँ, मुझे मन में लगा रहता है, ठीक है। देखो, आपका एक मैट्रिक्स था, ऑर्डर 2 का था, इसको आपने सॉल्व किया, ठीक है ना। इसका अभिलाक्षणिक समीकरण निकाला, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी गई, 2 गई। अब इसका एडजॉइंट निकाला, इस ए माइनस लेमडा आई या इस मैट्रिक्स का जब आपने एडजॉइंट निकाला तो एडजॉइंट क्या निकालने पर क्या होता है, इसके जो एलिमेंट रहते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं और साइन भी बदल जाते हैं, साइन बदले। और इसको जब हमने मैट्रिक्स पॉलिनोमियल या आव्यूह बहुपद के फॉर्म में लिखा, ठीक है ना, इसको लिखना है आव्यूह बहुपद के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या है, इसको सेपरेट किया सब आव्यूह को। तो यहाँ पर जो लेमडा की पावर है वो हाई ऑर्डर तो 2 है पर 1 कम आ रही है, मतलब जो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, क्यों, ऑर्डर 2 है, और यहाँ पर ऑर्डर तो 2 है इस एडजॉइंट की, पर लेमडा की पावर 1 कम आ रही है, यहाँ पर 2 से 1 कम। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, एक बार आपको पॉलिनोमियल के फॉर्म में और समझा दें। यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या जा रही थी, लेमडा की पावर n, ठीक है। जब ए पॉलिनोमियल लिखा है, ठीक है ना, अब ये लिखा है आव्यूह बहुपद या कैरेक्टरिस्टिक या मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, है ना। आव्यूह बहुपद के फॉर्म में लिखा या मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा, कब, जब इसका एडजॉइंट निकालते हैं तो इसको मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर लेमडा की पावर 1 कम हो गई, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ऐसा आपको समझ में नहीं आया होगा। तो 1 पावर कम हो गई, ठीक है ना, वहाँ पर हाईएस्ट पावर n थी, यहाँ पर n-1 हो गई। और मैट्रिक्स में यहाँ पर क्या हो रहा था, हाईएस्ट पावर 2 थी, यहाँ पर 1 कम हो गई, है ना। अब आ गया होगा समझ में।
तो बी नॉट लैम्डा एन माइनस वन, बी वन लैम्डा एन माइनस टू, बी टू लैम्डा एन माइनस थ्री, ये सिलसिला चलता जाएगा। ठीक है, तो बी एन माइनस वन मिल गया आपको। ठीक है, अब आगे करते हैं। अब आपको केवल कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी, अतः ए माइनस लैम्डा आई और एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा आई का मान समीकरण 1 में रखने पर, सो पुट द वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई एंड एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा आई इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कर दीजिए, क्या आया, ए माइनस लैम्डा आई और एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू क्या है, ये है, ये आपने यहाँ पर रख दी, क्या है, वी नॉट ए माइनस लैम्डा लैम्डा टू द पावर एन माइनस वन, बी वन लैम्डा टू द पावर एन माइनस टू, बी टू लैम्डा टू द पावर एन माइनस थ्री एंड सो ऑन। इसी प्रकार ए माइनस डिटरमिनेंट ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू ये है, आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अब इसको आपको कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है एंड सेपरेट करना है सब कुछ, तो आपको आ जाएगा समझ में। वैसे मैंने इतने अच्छे से सब कुछ बताया कि एक 8th क्लास का बच्चा भी अच्छे से समझ लेगा। इसका मल्टीप्लाई किया, ए का किया, तो आपको ये मिला, ए बी नॉट लैम्डा एन माइनस वन, ए बी वन लैम्डा एन माइनस टू, ए बी टू लैम्डा एन माइनस थ्री एंड सो ऑन प्लस प्लस ए बी एन माइनस वन। अब आपने किया आई लैम्डा किया, ठीक है, आई लैम्डा का इंटू किया, तो मिला आपको माइनस आई बी नॉट लैम्डा एन माइनस वन, माइनस आई बी वन लैम्डा एन माइनस टू, माइनस आई बी टू लैम्डा एन माइनस थ्री एंड आप देख रहे हैं यहाँ पर लैम्डा की भी इंटू हो रहा है। ठीक है, लैम्डा का इंटू भी हो रहा है ना, क्योंकि लैम्डा आई है। तो अब लैम्डा और लैम्डा एन माइनस वन, पावर रूल लगेगा, घातांक का नियम लगेगा, तो इस पर मान के चले एक प्लस की पावर है, तो प्लस वन माइनस वन कम हो गया। तो अब ये क्या है, आपको आगे समझ में आएगा क्या बन गया। ठीक है ना, और ये तो आपको पता ही है ये क्या है। ठीक है, अब इसको आपने सॉल्व किया, ए बी नॉट लैम्डा एन माइनस वन, ए बी वन लैम्डा एन माइनस टू, ए बी टू लैम्डा एन माइनस थ्री एंड प्लस प्लस ए बी एन माइनस वन। अब यहाँ पर जो प्लस वन लैम्डा एन माइनस वन और एक लैम्डा था, तो यहाँ पर क्या बन गया, आई बी टू लैम्डा एन, लैम्डा की पावर एन। ठीक है, अब समझ में आया ये लैम्डा की पावर एन माइनस वन से एन कैसे बना, क्योंकि एन का इसमें इंटू हुआ। ठीक है, माइनस लैम्डा माइनस बी वन लैम्डा, अभी ये एन माइनस टू हाईएस्ट पावर थी बी वन के साथ, अभी लैम्डा की पावर एन माइनस वन हो गया ना, क्योंकि इसमें एक लैम्डा का इंटू हुआ, इसलिए लैम्डा एन माइनस वन हो गया। ठीक है, आई बी टू लैम्डा एन माइनस टू, अभी एन माइनस थ्री था, इसमें लैम्डा का इंटू हुआ था, तो ये क्या हो गया, प्लस वन से ये माइनस टू हो गया। ऐसा ही सिलसिला चलता जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ तक कुछ हमको करना ही नहीं है, सब कुछ जैसा था वैसा ही हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप करिए, जो सेम पावर वाली आई पर जो सेम पावर है, यहाँ जो टर्म्स हैं या पद हैं, वहाँ पर सेम पावर वाले एक साथ लिख सकते हैं। अब भैया लैम्डा टू की पावर एन के साथ तो कुछ है नहीं है कि, और सेम पावर आई के साथ कुछ है तो नहीं है, तो वो सबसे आगे लिख दिया। ए बी जीरो लैम्डा एन माइनस वन, और यहाँ पर क्या था, आई वी वन, ठीक है ना, आई बी वन लैम्डा एन माइनस वन यहाँ लिख सकते हैं। मतलब जो लैम्डा की जो सेम पावर है उनको आपने एक साथ लिख दिया, ए बी वन लैम्डा एन माइनस टू एंड आई वी टू लैम्डा एन माइनस टू, ये सेम पावर है। ये सिलसिला आगे तक चलता रहेगा। ठीक है, nth टर्म तक चलता रहेगा। और यहाँ तो हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे भाई, ठीक है ना, यही तो प्रूव करना है। अब यहाँ पर आपने लैम्डा टू दी पावर एन माइनस वन को सेपरेट कर लिया, तो क्या मिला आपको, ए बी जीरो आई बी वन, ए बी वन आई बी टू लैम्डा टू दी पावर एन माइनस टू एंड सो। और यहाँ तो हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे, जो था जैसे का था। अब दोनों ओर से लैम्डा के समान घात वाले पदों की तुलना करने पर निम्नलिखित समीकरण प्राप्त होते हैं। ऑन कंपेयरिंग द टर्म्स ऑफ सेम डिग्री ऑफ लैम्डा फ्रॉम बोथ साइड्स वी गेट द फॉलोइंग इक्वेशन। अब यहाँ पर क्या है, लैम्डा की पावर एन और यहाँ पर लैम्डा की पावर एन, ठीक है ना, इनको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। कंपेयर करना है लैम्डा की पावर, जो लैम्डा की पावर है उनको कंपेयर करना है। तो हाईएस्ट पावर
क्या बोल रहे थे, लेमडा के समान घात वाले पद, ठीक है ना, या लेमडा की जो सेम डिग्री वाले जो टर्म्स हैं उनको हम लिख रहे हैं। तो लेमडा की पावर n यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है ये, तो ये इक्वल हो सकता है। लेमडा टू की पावर n-1 है और इस तरफ क्या है, p1 के साथ लेमडा n-1 है, ये भी इक्वल हो सकता है, ठीक है ना। ए बी नॉट ये कैसे आया ये आपको अब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर n-2 है और यहाँ पर n-2 है तो ये p2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक, समझ में आया ये। अब नाउ वी कैन से दैट उपयुक्त समीकरणों को an-1 an-2, ठीक है ना, से पूर्व गुणा करने पर हमें निम्न प्राप्त होता है। ऑन मल्टीप्लाइंग द अबव इक्वेशन बाय an-1 an-2 एंड सो ऑन, आगे तक ये रिस्पेक्टिवली वी गेट द फॉलोइंग, ठीक है ना। तो अब सभी आपने लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड an और an-1 an-2 एंड सो ऑन आगे n तक ये चलता जाएगा। तो इस टाइप से आपने इंटू किया, यहाँ भी इंटू किया, यहाँ भी इंटू किया, ठीक है ना, इसमें भी आपने an-2 का ऐसा आगे तक ये सिलसिला चलता रहा, यहाँ भी आपने यही किया, ठीक है ना, और आगे तक ये सिलसिला चलता रहा, ठीक है। अब जब आपने इसको सॉल्व किया, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो आपको क्या मिलेगा, इस टाइप से कुछ टर्म्स मिलेंगे या पद मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये IB0 a⁴n, ठीक है, ये माइनस का है और ये प्लस का है और i इसके साथ नहीं है, तो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आप मान सकते हैं कि है, ठीक है ना। नहीं, कुछ स्टूडेंट ये बोलेंगे इसके साथ i नहीं हो, कैसे कैंसिल हो गया, तो जिसके साथ i नहीं है मतलब वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो होता ना होता एक समान होता है, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही जब आपने इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका इसके मल्टीप्लाई किया, ऐसा सो ऑन आगे तक एक चेन चलती रही, तो ये क्या होगा, सब कुछ मल्टीप्लाई होके और एंड में आपको 0 देगा, ठीक है ना। आप देख रहे हैं ना b1 a⁴n-, आप खुद कर देखना तो आपको मिलेगा 0। और यही हमको प्रूव करना था कि किसी भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या अभिलाक्षणिक समीकरण में जब उस मैट्रिक्स को पुट करते हैं, ठीक है, तो लेमडा की जगह हमने a रखा था और a रखने पर भी हमको 0 मिला, यही तो प्रूव करना था। सो कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट सो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfy its own characteristic equation, अतः प्रत्येक वर्ग आव्यूह अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। आई होप आपको और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छे से कैली-हैमिल्टन थ्योरम समझ में आई होगी। यहाँ पर एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, समझने वाली केवल इतनी सी बात है कि आपको एक तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होता है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए कि कोई नॉर्मल मैट्रिक्स रहता है उसको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और जब कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स मिल जाता है तो उसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और जब वो पॉलिनोमियल है उसको 0 के बराबर लिखते हैं और उस पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं तो जो इक्वेशन मिलती है उसको अभिलाक्षणिक समीकरण या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। और यहाँ पर उन्होंने बोला कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जब उस मैट्रिक्स को पुट करते हैं तो वो उसको सेटिस्फाई करता है, मतलब रखने पर भी हमको 0 मिलेगा, ठीक है। तो अब 0 लाने के लिए हमको कुछ अपनी तरफ से भी कुछ जोड़ तोड़ करनी पड़ेगी। तो वी नो दैट a एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ai, ये 12th में पढ़ा था। अब ये चूँकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात कर रहा है इसलिए हर मैट्रिक्स को कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा, तो क्या हो गया, a से a माइनस लेमडा आई हो गया, a से a माइनस लेमडा आई हो गया, यहाँ भी a से a माइनस लेमडा आई हो गया, इसको इक्वेशन 1 माना, ठीक है। अब एडजॉइंट a माइनस लेमडा आई की वैल्यू, यहाँ सबकी वैल्यू पता है, एडजॉइंट a माइनस लेमडा आई की वैल्यू हमको पता करनी पड़ेगी। तो उसको आव्यूह बहुपद के रूप में कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए मैंने बताया कि कोई मैट्रिक्स को आव्यूह बहुपद के रूप में कैसे लिखते हैं कि जब आव्यूह पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा था, ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा तो हाईएस्ट पावर n जा रही थी, और जब इसको आव्यूह बहुपद या मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा तो वहाँ पर एक पावर कम हो गई, n से n-1 हो गई,
ठीक है, ये आपको मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया और यही बस समझने वाली बात है। उसके बाद तो बस केवल वैल्यू पुट करनी है एंड वैल्यू पुट करके आपको वही छोटे से काम करने पड़ते हैं। आपने बस कॉमन लिया, लैम्डा की पावर वाले सब कॉमन करके ए टू द पावर एन, ए टू द पावर एन माइनस वन, ए टू द पावर एन माइनस टू को दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपने मल्टीप्लाई किया एंड उसको जब सॉल्व किया तो आपको 0 मिल गया और यही हमारी थ्योरम कहती है। आई होप आपको कैली हैमिल्टन थ्योरम बहुत ही अच्छे समझ में आई होगी और यदि नहीं आया हो कुछ तो आप कमेंट में लिख देना, मैं फिर से आगे वाले लेक्चर में इसको क्लियर करूँगा, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, तब आपको कैली हैमिल्टन थ्योरम और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।